देश में समान आरक्षण लागू करने और जातिगत जनगणना और सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ देने की कई संगठन मांग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से जयपुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षण प्रणाली के चलते होने वाले नुकसानों और सभी को समान आरक्षण देने की मांग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष अर्जुन देथा ने कहा कि 1931 के बाद से जातिगत जनगणना प्रणाली को बंद कर दिया गया, जिसके चलते जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में रखा गया था उसका लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही देश के 5 राज्यों में आरक्षण की सीमा जो 50% रखी गई थी वो 70% तक दी गई। ऐसे में अन्य राज्यों की आरक्षण सीमा को भी बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार को आरक्षण का लाभ आबादी के अनुपात में सरकारी सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, विधायकों और न्यायपालिका में भी लागू किया जाए। लेकिन सभी जगह पर अब भी ये पूरे तौर पर ठीक से लागू भी नहीं है और उसमें कई तरह की परेशानियां खड़ी की गई है सरकार के द्वारा। जैसे हमारे प्रदेश में ये 21% ही है, जबकि केंद्र में 27% है। तो एक तो ये है कि देश की पहले तो आबादी की गणना कराओ, जातिगत आधारित आबादी गणना, जो कि 1931 के बाद कभी हुई नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो कुछ भी चल रहा है 1931 के आंकड़ों पर चल रहा है। अब तो एक शताब्दी होने जा रही है, तो एक शताब्दी के बाद में जो हालात है तो उसमें लेटेस्ट पोजीशन क्या है, वो जातिगत आंकड़े सरकार के पास में कम से कम अन्य पिछड़ा वर्ग के तो नहीं है। एससी के हैं, एसटी के हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के नहीं। हमारा कहना ये है कि नंबर 1 जातिगत जनगणना कराई जाए, जाति आधारित जनगणना पूरे देश में। नंबर 2 हमारा ये कहना है कि आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण मिले। जैसे एससी एसटी की आबादी हमारे यहाँ राजस्थान में हो गई लगभग 31-32% के आसपास, तो उनको उनकी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए और पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के आंदोलन के तहत देश में आरक्षण की व्यवस्था थी और जो चल रही है वो एक तरीके से खास नज़रिए से चल रही है। इसका मंतव्य आरक्षण का हमेशा ये रहा है कि जो लोग वंचित रहे हैं, जो तबके वंचित रहे हैं, उनको हिस्सेदारी के अलावा उनका आर्थिक उसमें भी हिस्सेदारी मिले। लेकिन देखा ये जा रहा है, हो ये रहा है, तरकीबें सारी इस तरह की हो रही हैं कि इसको सीमित से सीमित कर दिया जाए और जो अनारक्षित वर्ग तथाकथित रूप से जो ओपन कैटेगरी जो सवर्ण वाला है उसका हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। उसका एक ताज़ा उदाहरण है 10% आरक्षण जो सवर्ण जातियों के लिए हुआ। अब उसका संविधान में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फटाफट 2 दिन में कर दिया गया, जबकि इसका मतलब ये हुआ कि उतना हिस्सा जो आरक्षित जातियां हैं उनका कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात पे नए सिरे से दृष्टिपात करने की कोशिश की जा रही है। मंतव्य है सरकारों का, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कि आरक्षण का जो आधार है उसके ही पर नए सिरे से बहस शुरू हो जाए।